भारती का थाल लिए भारती के गीत गाओ, रक्त से तिलक लगा भाल को सजाइए। खंड खंड भारती की मूरत अखंड करे, एक एक भारतीय शपथ उठाइए। कि जाग उठे सिंह फिर मृगया को करने को, शत्रुओं को सिंहनाद भीषण सुनाइए। कि गगन दहल जाए धरणी भी हिल आए, ऐसी माता भारती की जय तो लगाइए। एक बार भारती की जय तो लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। मांगरोल के चेयरमैन के कानों तक ये आवाज आ जाना चाहिए। कवि सम्मेलन क्या होता है, सेटिंग वाला और बिना सेटिंग वाला, इसका अंतर समझ में आ जाना चाहिए। कैसा कवि खड़ा है आपके सामने, स्वागत है। कि देशद्रोही शक्तियों का वक्ष जो भी दीर्ण करे, सुनो ऐसी गर्जना व मेरी ललकार को। क्या बात है जगदीश जी बाबा, वाह सर। कैसा कवि है, मैं इसी धरा पर जन्म लिया है, मैंने यही पला बड़ा हूँ। क्या बात। और ये धरती साधारण धरती नहीं है, इसे हाड़ोती की हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या बात। और मुझे इस बात की किंचित भी चिंता नहीं है कि सामने श्रोता कितने बैठे हुए हैं। तय मानिए, हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप लड़ने के लिए गए थे, तब उनके साथ भी इतने से ही जितने से आपने श्रोता मेरे साथ। सुधी श्रोता इतने ही। और इतिहास साक्षी है विजय किसकी हुई है। क्या बात। आज आपने जिस कविता से इस मंच को सुशोभित किया है, मैं उस कविता का ही पृष्ठभाग पकड़ करके उस चेतक के स्वामी महाराणा प्रताप की यशोगाथा आपके सामने गाने का प्रयास। स्वागत है, स्वागत है सर, स्वागत। बस आप वक्ष तान करके बैठे रहिए, आपकी धरती का लाल कैसे गाता है। क्या बात, वाह वाह। कि देशद्रोही शक्तियों का वक्ष जो भी दीर्ण करे, सुनो ऐसी गर्जना व मेरी ललकार को। राष्ट्र की अखंडता के दीप को बुझाने वालों, याद कर लेना जरा आंधियों की हार को। कि सूर्य असुर सारे नाग व किन्नर सुनो, चुनौती न देना कभी मेरी तलवार को। कि साध लिया शब्द पाश यदि इस कवि ने, तो रोक न सकोगे फिर प्रलय की धार को। रोक न सकोगे फिर प्रलय की धार को। क्या बात है, क्या बात है। कि रवि का प्रचंड तेज कवि की कलम में है, शब्द शब्द किरणों का भुना हुआ जाल है। राष्ट्र की अखंडता का प्रहरी सदा से कवि, काव्य शक्ति शस्त्र ही तो शत्रुओं का काल है। कि समर का शंख जब जब भी धरा पे बजा, कवि ने भी किया इस धरती को लाल है। कि भगवे की आन है तू भगवे को धार कर, कवि ने उठाई यहाँ खड्ग और ढाल है। कवि ने उठाई यहाँ खड्ग और ढाल है। वाह। और लीजिए मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे देश के बारे में हुई। यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है अर्जेंटीना का और हमास का। मगर क्या मजाल कि कोई भारत की तरफ तिरछी निगाह करके देख जाए। वाह वाह वाह। और ये सब क्यों संभव हुआ, सुनिए, समझ जाएंगे आप। हमारे अतिथि चले गए, प्रजापति जी चले गए, चोरसिया जी चले गए, वो बैठते तो हमारी भी छाती चौड़ी होती। खैर कोई बात नहीं, कोई बात। कि शिराओं में शोणित का खोलता प्रवाह लिए, कर रहा भारती की जय जयकार है। वक्ष में प्रचंड वायु देशभक्ति भावना की आंधियां भी जिसके समक्ष जाती हार है। कि बाजुओं में ढल रहा जिसके फौलाद देखो, रिपु रक्त पान है तो तीक्ष्ण सिधार है। कि वक्र दृष्टि शत्रु कैसे डाल लेगा भारती पे, हाथ लिए खड़ा सिंह राष्ट्रपति वार है। हाथ लिए खड़ा सिंह राष्ट्रपति वार है। अगर समझ गए हो तो तालियां चेयरमैन के मकान तक पहुंचा दो। और कि भेड़ियों की भीड़ यदि भागती हो भयभीत, वाह वाह वाह। एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से। क्यों बना है, चार पंक्तियों में आपको बता देता हूं।
कि भेड़ियों की भीड़ यदि भागती हो भयभीत जान लीजिए मृगराज बड़ा बलवान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 2600 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने कह दिया था। क्या कहा था उन्होंने कि यदि किसी देश के अंदर देशद्रोही दल हाहाकार करने लगे तो समझ जाना है कि उस देश का राजा ईमानदार और चरित्रवान है। वही बात मैं कविता में कह रहा हूं कि भेड़ियों की भीड़ यदि भागती हो भयभीत जान लीजिए मृगराज बड़ा बलवान है। श्वान हूं जो भौंकते हो साथ साथ बिना बात मान लीजिए गजराज बड़ा बलवान है। और नाग न निकलते हो बिलों के बाहर जहां समझना खगराज बड़ा बलवान है। और देशद्रोही दल सारे करे जब हाहाकार समझना गणराज बड़ा बलवान है। समझना गणराज बड़ा बलवान। क्या बात है जगदीश जी बाबा। और लीजिए मित्रों, बहुत छंद है आपने सुने हैं। मूल कविता पर आते हैं। वाह, स्वागत। कविता क्या होती है मित्रों? कविता सामान्य नहीं है, कविता तो कल्याणकारी होती है, कविता तो आंदोलित कर देती है। कविता क्या होती है मैं सबको आज बताता हूँ। और मंतव्य काव्य का क्या होता है सुन लो, आज सुनाता हूँ कि सुप्त प्राण चैतन्य बनाकर जो सोया देश जगाती है उन कवियों की मुखरित वाणी ही कविता कहलाती है। और कविता क्या होती है मित्रों? कविता चंद के मुंह से निकलकर पृथ्वीराज चौहान का लक्ष्य भेदी बाण बन जाती है और शब्द का संधान कर मोहम्मद गोरी के प्राण हर लाती है। 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण दाऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। कविता कविता क्या होती है? कविता भूषण के मुंह से निकलकर शिवाजी की भवानी तलवार बन जाती है और मुगल सल्तनत के अंदर भी हिंदू पथ पातशाही का निर्माण कर जाती है। कविता कविता मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती होती है। कविता मानस भवन में आर्यजन की पावन आरती होती है। अरे कविता कविता दिनकर की देशभक्ति का दिव्य निर्माण है। कविता माँ भारती के पुत्रों का अमर बलिदान है। कविता माँ भारती के पुत्रों का अमर बलिदान। बहुत बढ़िया मित्रों, प्रारंभ करता हूँ। क्या बात, स्वागत। समय की जहां आपको लगे कि भाई अब समाप्त हो गया है वहीं पर इशारा कर देना, मैं कविता पाठ बंद कर दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप पूरी रात भी सुनते रहोगे ना, हिलोगे नहीं इस जगह से, भले नीचे के कंकर चुभे आपके। दावा है मेरा। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूं मित्रों कि वर्तमान काल इस देश में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्कर्ष का काल है। लीजिए एक श्लोक से बात प्रारंभ करता हूं। भाभी जी, अब केवल ध्यान इधर रखो, इस नव पीढ़ी को संस्कार देने का पवित्र कार्य आपके द्वारा ही संपन्न होगा। जो उठ करके चली गई वो मोबाइल एडिक्ट थी, आप साहित्य की एडिक्ट हो। आज साहित्य के प्रसव में आपका जो योगदान है उसे ये संसार हमेशा याद रखेगा। कि हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशे हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के सागर तक फैला हुआ यह भूभाग देवताओं द्वारा निर्मित हमारा देश भारत है। आज उसी देश हिंदुस्तान को प्रांतवाद, पंथवाद, जातिवाद, भाषावाद, आतंकवाद की भीषण ज्वालाएं धधका रही है कि विदग्ध दग्ध है धरा प्रचंड अग्नि ज्वाल है। सुवादियां सुरम्य ये विराट रूप काल है। विहाग राग में यहाँ दिनेश अस्त हो रहा, हिमाद्री शुभ्र भाल भी प्रशस्त कीर्ति खो रहा। विखंड खंड हो रही अखंड मात भारती, प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। सुनाम धन्य भारती रुदांत कंठ रो रही, विनाश युक्त ये हवा प्रचंड वेग हो रही। समीर की सुगंध भी भुजंग के प्रभाव में, विषाद घोर छा रहा प्रकाश के अभाव में। तमिस्त की करालता प्रचंड वेग धारती, प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। प्रहान मान विश्व में अतुल्य जो धरा रही, प्रभावता विदेश की स्वदेश को हरा रही। समग्र शक्ति सो रही सुसुप्त राष्ट्र चेतना, विलाप नित्य हो रहा लिए बिगाड़ वेदना। अचेत मात्र भूमि वीर पुत्र को पुकारती, प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। उठो उठो उठो,
उठो समग्र राष्ट्र में अजेय भावना भरो, उठो मदांध शत्रु का विदीर्ण वक्ष है करो, अखंड राष्ट्र के लिए प्रचंड वेग धार लो, रुको न शूर साहसी विराट को उतार लो। विशिष्ट विश्व में बने, विशिष्ट विश्व में बने पुनश्च विश्व भारती, प्रवीर प्राण दीप से उतार राष्ट्र आरती। नमामि मात भारती, नमामि मात भारती, नमामि मात भारती, नमामि मात। क्या शब्द है, क्या कविता है। मित्रों, आप लोगों ने शिव तांडव स्रोत सुना? जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये उसी शिव तांडव स्रोत का हिंदी संस्करण है। बहुत बढ़िया। लीजिए, चेतक की कविता के बाद अगर हम महाराणा प्रताप को नमन नहीं करेंगे तो हमारी आराधना अधूरी रह जाएगी। स्वागत है, स्वागत है। शोणित सिंचित माटी से कण कण अब भी रंजित है, शोणित सिंचित माटी से कण कण अब भी रंजित है, पत्थर पत्थर घाटी का टापों से अब भी गुंजित है, कि सोया रक्त जगाने को इतिहास पढ़ो तुम राणा का, हल्दी घाटी में जिसका अक्षर अक्षर अभिव्यंजित है, हल्दी घाटी में जिसका अक्षर अक्षर अभिव्यंजित है, कि बजा दिया था बिगुल युद्ध का धरती के प्रतिहारों ने, बजा दिया था बिगुल युद्ध का धरती के प्रतिहारों ने, अंबर तक को हिला दिया था एकलिंग के नारों ने, कि अगणित शत्रु शीश की माला भेंट चढ़ाकर चंडी को, बलिदानी इतिहास लिखा था केसरिया तलवारों ने, बलिदानी इतिहास लिखा था केसरिया तलवारों ने। और जिस पौरुष की प्रबल कहानी सारी धरती गाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। मित्रों, इस कविता के द्वारा मैं एक मिथ्या इतिहास को खारिज करके सत्य इतिहास बताने का प्रयास करूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की हुई थी। हमें इतिहासकारों के द्वारा जो वर्षों तक झूठ पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, उसे खारिज करने का प्रयास करूंगा। मुझे आप लोगों की संपूर्ण चेतना चाहिए, संपूर्ण चेतना के साथ आप कविता सुनने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, सत्य। जिस पौरुष की, और कल्पना करना यहाँ मंच पर महाराणा प्रताप खड़े हुए हैं और मैं उन्हें ही संबोधित करके कविता सुना रहा हूँ। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि महाराणा प्रताप कहाँ कहाँ विद्यमान थे और किस कारण से उन्होंने युद्ध जीता। वाह। जिस पौरुष की प्रबल कहानी सारी धरती गाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। कि बप्पा रावल के वंशज की सुन लो अमर कहानी तुम, शौर्य वंदना करके इसकी कर लो सफल जवानी तुम, एक लिंग का आराधक ये साधक है तलवारों का, रण में जोश जगाने वाले हर हर के जयकारों का, मातृभूमि का मुक्ति मंत्री ये उन्नत स्तंभ विजय का है, ये पंचानन रणरण्य का सिंधनाद ये जय का है, ये प्राचीर दुर्ग की ऊंची गौमुख की जलधारा है, ये गोरा है ये बादल है खिलजी जिनसे हारा है, ये गोरा है ये बादल है खिलजी जिनसे हारा है। कि ये सांगा का शौर्य पराक्रम महाकाल अवतारी है, ये सांगा का शौर्य पराक्रम महाकाल अवतारी है, वज्रघात मुगलों के ऊपर बादल प्रलयंकारी है, कि ये पन्ना का चंदन प्यारा धरती का अनुरागी है, ये बलिदानी बेटा जिससे जननी भी बड़भागी है, ये जौहर की ज्वाला भीषण ये सतियों का वंदन है, ये अबला का सबल सहारा अंतर मन का क्रंदन है, कि ये मेवाड़ी दिल की धड़कन धरती का स्पंदन है, और धन्य धन्य जेवंता जग में ये तेरा अभिनंदन है, धन्य धन्य जेवंता जग में ये तेरा अभिनंदन है। सौभाग्य अजब दे तेरा ये, सौभाग्य अजब दे तेरा ये, भारत का जननायक है, वीर रत्न है धरती का ये, आजादी का गायक है, स्वतंत्रता की दिव्य ज्योति को जिसने सदा जलाया है, और जब जब सोई राष्ट्र चेतना आकर हमें जगाया है, जब जब सोई राष्ट्र चेतना आकर हमें जगाया है, कि धरती के सूरज की किरणें, धरती के ऊपर आसमान के सूरज की किरणें धरती पर आती है, और मैं बता रहा हूं कि धरती के सूरज की यश कीर्ति कहां तक फैली हुई है, कि धरती के सूरज की किरणें गगन मध्य गहराती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है,
उसका वंदन करके मेरी क्या बात। कलम धन्य हो जाती। और कहां कहां महाराणा प्रताप थे, किस किस में महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी के उन समस्त सेनापतियों के नाम का उल्लेख करूंगा जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। एक एक नाम को सादर श्रद्धांजलि देना आप, जिन्होंने अपनी प्राणाहुति देकर के हिंदुस्तान को गर्व करने की अनुभूति प्रदान की थी। वाह, कि ये बलिदानी सिंह द्वार है रणथल हल्दी घाटी का। क्या बात है। कौन है महाराणा प्रताप। वाह, कि ये बलिदानी सिंह द्वार है रणथल हल्दी घाटी का, ये कुमकुम है दिव्य भाल पर शोणित सिंचित माटी का। कि ये सेनानी सूरी जैसा प्रथम हरावल वीर यहाँ, प्राण भले छूटे थे तन से छूटी कब शमशीर यहाँ। कि ये कृष्णा जी चूड़ावत है ये ही ईसर दास यहाँ, केसरिया तलवारों का जो दिला रहे आभास यहाँ। ये ही भीम डोडिया रण का शूर समर मत वाला है, धड़क रहा जो समर सिंधु में बन बड़वानल ज्वाला है। रण का भैरव तंवर वंश का राम शाह ये वीर रहा, ये अभिमन्यु शालिवान सा मुगलों का दल चीर रहा। कि रामदास राठौड़ यही है, शंकर साईं दास यही, चैत्र सिंह सा वीर यही है, शोणित पीती रही मही। मान सिंह ये भान सोनगर चंद्रसेन राठौड़ रहा, कल्याणा परिहार यही जो गर्व शत्रु का तोड़ रहा। कि ये पूजा है ये झाला है ये भामा शादानी है, और रण में पले मचाने वाला चेतक ये बलिदानी है। वाह, वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। वाह, वाह। चेतक ये बलिदानी। और वो पंक्तियां दे रहा हूँ, ये है कविता देशभक्ति। वाह वाह, वो पंक्तियां दे रहा हूँ कि किस वजह से ये निकल दी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह वाह, जय स्वागत, बहुत बढ़िया। ये बलिदानी सिंह द्वार है रणथल हल्दी घाटी का, ये कुमकुम है दिव्य भाल पर शोणित सिंचित माटी का। ये सेनानी सूरी जैसा प्रथम हरावल वीर यहाँ, प्राण भले छूटे थे तन से छूटी कब शमशीर यहाँ। ये कृष्णा जी चूड़ावत है ये ही ईसर दास यहाँ, केसरिया तलवारों का जो दिला रहे आभास यहाँ। यही भीम डोडिया रण का शूर समर मत वाला है, धधक रहा जो समर सिंधु में बन बड़वानल ज्वाला है। रण का भैरव तंवर वंश का राम शाह ये वीर रहा, और ये अभिमन्यु शालिवान सा मुगलों का दल चीर रहा। ये अभिमन्यु शालिवान सा मुगलों का दल चीर रहा। कि रामदास राठौड़ यही है, शंकर साईं दास यही, जैत्र सिंह सा वीर यही है, शोणित पीती रही मही। मान सिंह ये भान सोनगर चंद्रसेन राठौड़ रहा, कल्याणा परिहार यही जो गर्व शत्रु का तोड़ रहा। कि ये झाला है ये पूंजा है ये भामा चादानी है, और रण में पले मचाने वाला चेतक ये बलिदानी है। रण में पले मचाने वाला चेतक ये बलिदानी है। कि ये सैनिक था कौन, महाराणा प्रताप। आज तक आपने सम्राटों को युद्ध के बीच में युद्ध करते हुए नहीं देखा होगा। महाराणा प्रताप ने सैनिक बनकर के भाला फेंका था, और उनके समस्त सैनिक एक एक सैनिक सेनापति बनकर के युद्ध कर रहे थे। वही पंक्तियां दे रहा हूं मित्रों कि ये सैनिक था वे राणा थे भेद न कोई दिखा कहीं। ये सैनिक था वे राणा थे भेद न कोई दिखा कहीं, और एक एक सेनानी रण में राणा बनकर लड़ा यहीं। हल्दी घाटी जिसकी गाथा बड़े गर्व से गाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। और सिद्ध करता हूं मित्रों कि युद्ध किसने जीता था। लीजिए कि प्रारंभ समर का हुआ जहां से अंत वहीं पर होना था। एक एक शब्द पर ध्यान देना। वाह वाह, कि प्रारंभ समर का हुआ जहां से अंत वहीं पर होना था। मुगलों से अभिशप्त धरा का कलमश जिसको धोना था, यही सोचकर नरनाहर ने राज चिन्ह दे झाला को। रणचंडी को लगा चढ़ाने अरिमुंडों की माला को, जो भी मुगल मार्ग में आया भाला लेकर भेद दिया। अंग अंग में ज्वाला भरकर बख्तर को भी छेद दिया। कि चढ़ा रक्त का वेग वीर ने समर भूमि को छोड़ दिया, और विजय वरण के अभिलाषी ने व्यूह शत्रु का तोड़ दिया। कि संकल्प सिद्धि के पथ में जिसके, सुनो माता हूं, कि संकल्प सिद्धि के पथ में जिसके छत्राणी भी अड़ी रही, और आड़ा बल के कंटक पथ पर खड्ग तान कर खड़ी रही। स्वतंत्रता के यज्ञ अनल में, स्वतंत्रता के यज्ञ अनल में अमर सिंह भी कूद पड़ा, और केसरिया तलवार उठाकर मुगलों से वह खूब लड़ा। कि 6 वर्षों तक चले युद्ध का, अब देना तालियां,
कि 6 वर्षों तक चले युद्ध का जयकारी परिणाम रहा और मेवाड़ मही के दुर्ग दुर्ग पर बस प्रताप का नाम रहा। मेवाड़ मही के दुर्ग दुर्ग पर बस प्रताप का नाम रहा कि तब भगवा लहराया नभ में मेवाड़ी अभिमान लिए, तब भगवा लहराया नभ में मेवाड़ी अभिमान लिए। प्रमुदित हुई दिशाएं सारी अभिनंदन का गान लिए कि किया समय ने सिद्ध विजेता, किसी को विजेता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी कि किया समय ने सिद्ध विजेता केसरिया तलवारों को और मुक्त गगन ने गले लगाया एक लिंग के नारों को, मुक्त गगन ने गले लगाया एक लिंग के नारों को। कि जिसने सोया शौर्य जगाया राष्ट्रवाद की धारा से, जिसने सोया शौर्य जगाया राष्ट्रवाद की धारा से और मुक्त किया किरणों को उसने अंधियारे की कारा से, मुक्त किया किरणों को उसने अंधियारे की कारा से। कि जिसकी रणहुंकारें अब भी, जिसकी रणहुंकारें अब भी मुगलों को दहलाती है, उसका बंधन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका बंधन करके मेरी कलम, उसका बंधन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। और कविता का उपसंहार दे रहा हूं मित्रों, मैं उस समय को वर्तमान समय से तुलना करके देख रहा हूं और एक कवि की क्या कामना है। अगर मैं अपनी कामना नहीं बता पाया तो कविता व्यर्थ। 4 पंक्तियां और हैं, भाभी जी बैठ जाइए, ये तो बच्चे हैं। लीजिए मित्रों, आज आपके काम की पंक्तियां दे रहा हूं कि आज सुप्त है राष्ट्र चेतना वीरोचित आभास नहीं। आज वैसा शौर्य पराक्रम कहां रहा होता तो इस साहित्यिक अनुष्ठान में लोग जम करके बैठे रहते कि आज सुप्त है राष्ट्र चेतना वीरोचित आभास नहीं, अंधियारे के इस शासन में सूरज पर विश्वास नहीं, अनाचार के आगे सारे घुटने अपने मोड़ रहे, स्वाभिमान संकल्प देश का भारतवासी तोड़ रहे, छिटक रही मानवता को अब कौन दिलासा देता है, शोषणकारी शासन उसका छीनने वाला लेता है, संस्कारों की चिता जली है और सभ्यता रोती है, सत्य सनातन शाश्वत धरती फिर पश्चिम की होती है, सत्य सनातन शाश्वत धरती फिर पश्चिम की होती है। सुलग रहा है भारत सारा वामपंथ के नारों से, आग लगी है घर में अपने घर के ही गद्दारों से, सीमाओं पर गोलाबारी नित्य पहरुए मरते हैं, 3 रंग की चूनर के नित रंग यहाँ पर जलते हैं, पनप रहा जेहाद देश में किंतु कहीं प्रतिकार नहीं, और सिंह कहां सोए हैं सारे सुनी कहीं ललकार नहीं, सिंह कहां सोए हैं सारे सुनी कहीं ललकार नहीं। कि जागो राणा फिर से जागो, जागो राणा फिर से जागो, मुगलों का संहार करो और लेकर भीषण भाला कर में दोधारी तलवार धरो। पत्थर पत्थर आड़ावल का, पत्थर पत्थर आड़ावल का ये आवाज लगाता है, ए धरती के सूरज सुन रे तुझको देश बुलाता है, ए धरती के सूरज सुन रे तुझको देश बुलाता है। कि जिस नाहर को यहाँ जगाने, जिस नाहर को यहाँ जगाने स्वयं भवानी आती है, जिस नाहर को यहाँ जगाने स्वयं भवानी आती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। क्या बात है। बहुत बहुत आभार हाड़ोती नवयुवक मंडल का, छोटे भाई मुकेश का, जिसने बहुत सुंदर बहुत आयोजन धन्यवाद। किया। भले ही गुरुदेव।